और ऐसा हुआ कि मोसैयाह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पूरे देश में घोषणा कर दी कि सब लोग पूरे देश में इकट्ठा हो जाए। और उन्होंने मंदिर के चारों ओर अपने तंबू लगाए, हर आदमी का तंबू मंदिर की ओर मुंह करके, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राजा बिन्यामीन मंदिर की दीवारों के अंदर सभी को नहीं सिखा सकते थे। इसलिए उन्होंने एक मीनार बनवाया। उन्होंने अपने बोले हुए शब्दों को लिखवाया और उन लोगों के बीच भेजा जो उनकी आवाज नहीं सुन सकते थे। मेरे सभी भाइयों जो इकट्ठा हुए हो, मैं भी तुम्हारी तरह शरीर और मन की हर तरह की कमजोरियों का शिकार हूं। फिर भी मुझे इन लोगों ने चुना है और मेरे पिता ने मुझे पवित्र किया है और प्रभु की इच्छा से मैं इस प्रजा का शासक और राजा बना हूं। न तो मैंने तुम्हें काल कोठरियों में बंद करवाया और न ही मैंने तुम्हें एक दूसरे का गुलाम बनवाया। फिर भी मेरे भाइयों, मैंने ये काम अपनी शेखी बघारने के लिए नहीं किए, बल्कि मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जान लो कि आज मैं भगवान के सामने साफ ज़मीर के साथ जवाब दे सकता हूं। राजा बिन्यामीन नम्रता से भगवान और दूसरों की सेवा का महत्व सिखाते हैं। देखो, तुमने मुझे अपना राजा कहा है, और अगर मैं, जिसे तुम अपना राजा कहते हो, तुम्हारी सेवा करने के लिए काम करता हूं, तो क्या तुम्हें एक दूसरे की सेवा के लिए काम नहीं करना चाहिए? अगर मैं, जिसे तुम अपना राजा कहते हो, तुमसे कोई धन्यवाद पाने का हकदार हूं, तो तुम्हें अपने स्वर्गीय राजा का कितना धन्यवाद करना चाहिए। लोगों को भगवान के प्रति अपने शाश्वत आरण के बारे में सिखाया जाता है। देखो, वह तुमसे बस यही चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करो, और उसने तुमसे वादा किया है कि अगर तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो इस देश में फलोगे फूलोगे। क्या तुम अपने बारे में कुछ कह सकते हो? मैं कहता हूं नहीं। तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम जमीन की धूल के बराबर भी हो। चादिया राजा बिन्यामीन नेतृत्व को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हुए लोगों से ईमानदारी से जीने का आग्रह करते हैं। तुमने मेरी और मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, लेकिन हे मेरे लोगों, खबरदार रहो, कहीं तुम्हारे बीच झगड़े न होने लगें और तुम बुरी आत्मा की बात मानने लगो। राजा बिन्यामीन पाप के परिणामों और पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देते हैं। इसीलिए प्रभु के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह अपवित्र मंदिरों में नहीं रहता। उस आदमी पर दया का कोई दावा नहीं है, इसलिए उसका अंतिम नतीजा एक कभी न खत्म होने वाली यातना सहना है। हे सभी बूढ़े लोग और तुम जवान लोग और तुम छोटे बच्चे जो मेरी बातें समझ सकते हो,